नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे, मेंटली और फिजिकली हर तरह से फिट होंगे। क्योंकि भाई इस समय अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने बहुत अलग समय देखा है, जो कि बहुत ही परेशानी भरा रहा है। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के साथ हमारे भारतवर्ष को भी मतलब बहुत दिक्कतें दी हैं। अगर आज की बात की जाए 4 जून की, तो 2,17,000 के पार हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस हैं और उसके अलावा 6,000 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। इसने बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल अनस्टेबल कर दिया है हर जगह पे। तो इसी कंसर्न में भारत सरकार ने एक राहत पैकेज अनाउंस किया है कुछ समय पहले, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें बहुत से लोगों को ध्यान में रखा गया है। एमएसएमईज को ध्यान में रखा गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। उसके अलावा किसानों को ध्यान में रखा गया है। जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको ध्यान में रखा गया है। उसके अलावा आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि ठेले खुमचा लगा के जो छोटा सा काम करते थे, उनको ध्यान में रखा गया है। और सर्विस क्लास के कुछ ईपीएफ में उनको छूट दी गई है, सर्विस क्लास के लोगों को। तो ऐसे करके ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है। अगर नॉर्मली हम सुनते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस पैकेज के भी बहुत सारे लोग फॉर में हैं, अगेंस्ट में हैं। सबके अपने अपने वर्जन्स हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं इसको एक तरीके से बताने के। फिर भी एक नॉर्मली हम सुनते हैं तो 20 लाख करोड़ ऐसा बड़ा अमाउंट लगता है। और अगर जनरल व्यू देखा जाए तो लोगों का यही मानना है कि क्या ये जो इतने बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, क्या सही में ज़रूरतमंद तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो घर बैठे ये बोल देना कि नहीं पहुंचते हैं, ये बहुत ही आसान और बेतुकी बात होगी। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये सोचा कि जो एक सेगमेंट जिसकी बात की गई है स्ट्रीट वेंडर्स की, यानी कि आपका रेड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले लोगों की, जो ठेले खुमचे पे कुछ ना कुछ लगा के बेचते हैं, उनकी की गई है। तो कहा गया है कि उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस है। और एक मोटा मोटा बात की जाए तो 50 लाख लोग उसमें बेनिफिशियरी होंगे। तो इसी सिलसिले में हमारी कर्तव्य वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने लखनऊ में कुछ ऑफिसेज विजिट किए और वहाँ से कुछ जानकारी ली। तो जैसे कि डूडा विजिट किया, नगर निगम विजिट किया, तो वहाँ से हमें ये जानकारी मिली कि हाँ भाई ऐसा बिल्कुल है। और स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो ठेले खुमचे वाले हैं, उनके लिए एक ये ऋण 10,000 रुपये तक का ये गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है, जैसे वो फिर से स्टेबल हो पाए, इस अमाउंट से वापस अपनी चीज़ों को शुरू कर पाए, ख़ास तौर से अपने उस छोटे से काम को वापस शुरू कर पाए। तो इसका प्रोसेस हमें जानना था, क्योंकि आमतौर से जो सबसे जटिल पार्ट इसका है, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, वो यही है कि भाई प्रोसेस इसका क्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर रेड़ी खुमचे वाले और स्ट्रीट वेंडर को ये सारी जानकारी होगी कि उसे कौन से ऑफिस विजिट करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और इस तरह से उसे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो ये मुश्किल चीज़ थी। तो इसीलिए मेरी टीम मेंबर्स ने विजिट किया और हमें जानकारी हुई कि भाई एक फॉर्म है, जो कि इस तरह का ये फॉर्म है, ये उन्हें भरना होता है। इसके साथ साथ अपना आधार कार्ड और अपने बैंक की पासबुक ये लगानी होती है। साथ ही साथ एक ऐसा प्रमाण लगाना होता है जिससे ये चीज़ जानकारी में आए कि वो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेले खुमचे वाले हैं। इसके लिए नगर निगम की ही तरफ से एक 200 रुपए की पर्ची काटी जाती थी हमेशा से। तो उसको एक संलग्न करना है। वो भी हमारे पास एक स्पेसिमेन कॉपी है हमारे पास, वो मैं इस पोस्ट में भी डाल दूंगा। जो कि जो हमारे पास कॉपी, वो 2016 का एक 200 रुपए की पर्ची कटी हुई है। तो बस किसी तरह से आपको ये साबित करना है कि हाँ भाई आप स्ट्रीट वेंडर हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप जैसे ही करेंगे, फॉर्म जमा करेंगे, तो सबसे पहले 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और आपको इस 10,000 रुपये का जो ये ऋण है, यानी कि एक लोन है, इसकी जानकारी दी जाएगी कि इसका ये तरीका है। इसमें कुछ सब्सिडी भी है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि उसको 10,000 पूरे वापस नहीं करने होंगे, उससे कम ही अमाउंट वापस करना होगा।
तो देखिए, सिर्फ ये कह देना कि कुछ भी नहीं होगा, तो ये मेरे हिसाब से हल्की बात हो जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध यही है, रिक्वेस्ट यही है कि हो सकता है आप भाई रेड़ी खुमचे वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उन लोगों से मिलते तो होंगे, उनके पास जाके कुछ ना कुछ सामान तो हमेशा से खरीदते आए होंगे। और जैसे कि अभी वापस दुकानें लग गई हैं, तो यही आपको करना ये चाहिए, या प्लीज़ आप करें कि भाई आप उनको इस चीज़ की जानकारी दें कि भाई ऐसी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, तुमको करना बस इतना है कि ऐसे ऐसे ये ऑफिस विजिट करना है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इसमें फॉर्म भरोगे और ये सारी चीज़ें तुमको मिल सकती हैं, जैसे कि तुम वापस से सुचारू रूप से अपना जीवन वापस से चला पाओ। तो ये आपको करना है। अगर वो इस चीज में असमर्थ हैं, उन्हें किसी भी जानकारी में दिक्कत है, नहीं पता चल पा रहा है, तो हमारा नंबर है, वो हमें कॉल कर सकते हैं। हम इसमें पूरी तरह से उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि भाई इस सेगमेंट को तो हमें अब कोशिश करके ये जो पैकेज है, तो इसके सही जरूरतमंद को ये चीज पहुंचे। और अगर ये रेड़ी खुमचे वालों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कहा गया है, तो उनको ये सही तरीके से पहुंचे। एक सवाल आपके मन में भी होगा, जो मेरे मन में भी था, तो मेरी टीम ने वहां पे पूछा कि भाई अगर बाय एनी चांस किसी के पास ये 200 रुपए वाली पर्ची नहीं है तो क्या होगा। तो उसमें हमें ये बताया गया कि भाई उसके अलावा भी कई तरह के रजिस्ट्रेशन है नगर निगम में, जिससे ये पता चलता है कि भाई वो स्ट्रीट वेंडर है। अगर वो भी नहीं है तो भी डीएम लखनऊ की तरफ से अभी एक नई गाइडलाइंस इसके लिए आने वाली है, जिसमें कि जो भी ऐसे वेंडर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक मुहिम हमारी तरफ से है कि भाई जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होना चाहिए, जो सही का जरूरतमंद है, उस तक ये इस पैकेज का ये अमाउंट जरूर पहुंचे। बाकी अगर रही बात की जाए इस पैकेज की, तो इसमें मेरा एक छोटा सा कंसर्न यही है कि एक सेगमेंट और भी होता है जिसे हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो किन्हीं दुकानों में अलग अलग जगहों पे छोटे मोटे काम करता है और 8,000 से 12,000 रुपए तक की सैलरी पाता है, उतना ही वेतन उसका रहता है, और जो कि यानी कि अगर साल की बात की जाए तो लाख से 1.5 लाख रुपए साल वो कमाता है। वो किसी भी वो किसान नहीं है, वो माइग्रेंट लेबर नहीं है, वो रेडी खुमचे वाला नहीं है, वो उस ऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉय नहीं है जहां पे पीएफ भी कट रहा हो तो जैसे उसको ईपीएफ का फायदा हो जाए, और ना ही वो एमएसएमई का, मतलब एमएसएमई से उसका कोई ऐसा वास्ता है। लेकिन ये इन सब में नहीं है, और इसको ऐसा कोई प्रॉफिट या ऐसा कोई फायदा नहीं दिया गया है। अगर इसको फायदा दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, या अगर आगे भविष्य में इसके लिए कुछ कर दिया जाएगा तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो हमेशा से अछूता रह जाता है। तो आज मुझे बस इतना ही कहना था आपसे कि भाई हम सिर्फ घर पे बैठ के ये ना कहें चीज़ों के लिए कि ये नहीं हो रहा है। कोशिश करें, प्रयास करें, और अगर उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो हम तथ्यों के साथ इस चीज को जरूर कहें कि भाई नहीं हो रहा है। तो अभी हमारी यानी कि कर्तव्यम वेलफेयर सोसाइटी की पूरी ये कोशिश है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेड़ी कुमचे वाले हैं, उनको ये जो उनके लिए पैकेज अनाउंस किया गया है उन तक पहुंचे। अलबत्ते इसके लिए अगर उन्हें प्रोसेस नहीं पता है तो हम यहाँ बैठे हैं, हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। अगर उन्हें फॉर्म भी नहीं मिल पा रहा हो तो वो मुझे संपर्क करें, हमारी टीम उन तक फॉर्म भी पहुंचाएगी, उन्हें प्रोसेस भी समझाएगी और उनका ये प्रोसेस करवाएगी भी। तो इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने लेवल से ये बताएं कि भाई उनके लिए, अगर आप ये हैं रेडी कुमचे वाले, तो आपके लिए ये स्कीम है और आप इस तरह से इसको अटेन कर सकते हैं। बस यही रिक्वेस्ट थी, और आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक रहेंगे और अपना और अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।